गोवर्धन ब्लॉक के ग्राम पंचायत सोरोठ के मौजापुरा में ग्राम समाज की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे को रोकने के लिए जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। ग्राम प्रधान और लेखपाल की मिली भगत से दबंग कर रहे सरकारी भूमि पर कब्जा। जनपद मथुरा के थाना मरगोरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम मौजापुरा तहसील गोवर्धन के निवासियों ने अपनी शिकायत को लेकर भारी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि ग्राम समाज की सरकारी भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। ग्राम समाज की भूमि खसरा संख्या 627 के 2 भाग हैं, जिसमें एक भाग वृक्षारोपण का है जो कि ग्राम के पोखर की तरफ चकबंदी से ही मौजूद है। इसका दूसरा भाग जिसका माइनर की तरफ है, परंतु गांव के ही कुछ दबंगों लोगों द्वारा वृक्षारोपण की भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप लगाते हुए ग्रामवासियों का कहना है कि अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से वृक्षारोपण की जमीन में बल्ली गाड़ दी है। इस अवैध कब्जे में लेखपाल व ग्राम प्रधान की इसमें पूर्ण रूप से मिलीभगत का आरोप लगाया है। ग्रामवासियों का कहना है कि मौजापुरा की वृक्षारोपण बंजर भूमि, पोखर, पशुचर भूमि, ग्राम वाटिका आदि की पैमाइश कराकर वृक्षारोपण पर कर रहे हैं। अवैध कब्जा हटाने की मांग की है। सबसे पहले अपना परिचय दें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कप्तान सिंह है। अच्छा, कौन गांव के बासिंदे हैं? पुरा के। यह क्या समस्या है जिसको लेकर आप डीएम साहब के पास ज्ञापन देने गए थे? हमारे यहाँ समस्या है कि गांव का तालाब है कम से कम 200 वर्ष पुराना, और डीएम साहब के पास में इसलिए गए कि 200 वर्ष पुराना तालाब है। इसमें वीरेंद्र सनोप उदयमान रोहितास सनोप वीरेंद्र, इन्होंने राजस्व टीम को ला करके बिना किसी के सूचना करे और उस तालाब को नपवा दिया, और बिना किसी के आदेश के उस तालाब में से पानी खींच दिया अपने लालच के लिए। लालच क्या था कि इस जमीन को पानी सूख जाएगा तो मैं आसानी से कब्जा कर लूँगा। दूसरी बात यह है कि सड़क की पल्ली पार वृक्षारोपण है, और वृक्षारोपण से लगा हुआ इसका एक चक है, जिस चक का नंबर है 627 खसरा नंबर, और वृक्षारोपण का खसरा नंबर है 626। 626 का खसरा नंबर 200 रकबा 259 और 627 में वृक्षारोपण का रकबा 71, जिसमें से 626 में से करीब 73 रकबा का बहनामा यानी कब्जा करा दिया है, दूसरे लोगों को बेच दिया है। एक खसरा नंबर 71 है, 71 में से भी दूसरे लोगों को कुछ जमीन दे दी है। अब ये जो राजस्व टीम आती है, उस दिन जो विवाद हुआ, वार्तालाप हुए, वो केवल इसलिए हुए कि 71 ईयर को वो नापने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी बात यह है कि जो सड़क का जो रकबा होता है, जो कम से कम 120 कड़ी का एक्वायर किया जाता है, और 2A में भी 120 कड़ी है, लेकिन वो केवल उस टोटल 60 कड़ी से लेकर के 60 कड़ी को मुद्दा मानते हुए 60 कड़ी से नाप रहे थे। इसी केवल 30 का उसका आंकड़ा लेकर चल रहे थे, क्योंकि उससे उसका वृक्षारोपण पूरा हो जाता। इससे सिद्ध होता है कि राजस्व टीम इससे मिली हुई है पार्टी से, और वाले चाहते हैं कि बात डीएम साहब के यहाँ पर भी हम कम से कम 2 बस भर के करीब 100-125 लोग तो आसानी से होंगे ही। तो डीएम साहब ने भी हमको ये आश्वासन दिया, और आश्वासन नहीं, हमारे आगे डीएम साहब ने एसडीएम महोदय को फ़ोन भी किया, और फ़ोन में एसडीएम महोदय से ये कहा कि जो है तालाब एवं वृक्षारोपण को सही तरीके से उसकी नाप की जाए, और मजिस्ट्रेट नाप की जाए, नायब तहसीलदार द्वारा उसकी नाप की जाए, जिससे कि गांव वाले संतोष धारण करें या संतुष्ट हो सके। क्या चाहते हैं? अब हम यह चाहते हैं कि तालाब सुरक्षित बना रहे, पशु प्यासे मर रहे, 100 कोस पानी ना, राजस्थान तक के पशु यहाँ पानी पीने के लिए आते हैं, और वे सब प्यासे यहाँ तक है कि धौलपुर तक के गुजर यहाँ 1,000 पशुओं को लेकर के आते हैं। आज जो पानी की समस्या इतनी ज़बरदस्त बन गई है कि लोग जो है घर में जो है नलकूपों द्वारा या जो है बाल्टी या तसलाओं से जो दूसरी जगह से पानी ला करके पशुओं को पानी पिला रहे। पानी तो तालाब में अब है, लेकिन वो केवल 1 फुट रह गया है, कीचड़ रह गई है। आप इसमें किसकी साजिश मानते हैं, किसकी मिलीभगत से ये सब हो रहा है? ये जो साजिश जो है ग्राम सभा के पटवारी और प्रधान की दोनों की ही मिलीभगत से ये सिद्ध हो रहा है कि गांव वाले का नाच उखाते सब जानते हैं कि जब प्रधान की अगर यदि मिलीभगत नहीं है तो वो नाप में क्यों नहीं आते।
अरे गांव वालों ने तुमको प्रधान चुना है तो जो गांव वालों को संतुष्ट करें कि भाई अगर को रखवा वो प्रधान जी बताते तो कम से कम गांव वाले ने तो बता मैं गांव वाले पढ़े लिखे तो हता ना न गांव वाले ने जिप तो कानून वो जो हता ना गांव वाले ने तो जो देखी है स्थिति भाई बताए रहे कि स्थिति जी है भाई गांव में तो तालाब देखे हो अब या तो अधिकारी जाने या प्रधान जाने हम लोग तो जानते नहीं हम तो यही है कंगे के हिसाब से आरोप लगाया गया था कि आपने पटवारी को बंधक बना के रखा है। हाँ ये आरोप लगायो बिल्कुल मिथ्या ईमानदारी की बात जो है कि सड़क पे तो जब नाप करके आई जब हम नहीं जावा तब तरक करी कि भाई सड़क को रखवा तुम्हें तनो कम क्यों ना फिरे या 71 क्यों ना फिरे तो वे जरीबे गुट्टू करके चल दिए और जरीबे गुट्टू करके यहाँ ठो आके दुकान न पाए के खड़े है खाली एक आदमी ने बड़े बूढ़े के लिहाज थे वो बूढ़े थे और वो पटवारी बालक था उनकी निगाह में खाली तू शब्द या वजह थे कही कि भाई जी हमारा नाती बेटा है तू शब्द कहना ही उसको अपमानजनक लगा लेखपाल को और वह अपमानजनक शब्द को जिप प्रयोग करे को साहब हर जन एक्ट माने मतलब जो जैसी बनती हो आने के साहब वो जाति सूचक शब्द कहे और वो फलानी बात कही ढिकानी बात कही और वहां जो है दरख्वास्त लगाए थे ये सारी गलत है और ये सब इन्हें कमेटी करके जा जमपट्टी पे गांव वाले विरोधी ने जो हम तो विरोधी कहेंगे वैसे गांवों को कोई ऐसा विरोध ना है 1 किलो पंडितों का लड़ाई है काऊ की लड़ाई है तो खाली आई चीज की पोखरे का ही घेर रो इनने माँ 60 गांठ करके पटवारी पर नाम दर्ज रिपोर्ट कराई थी जबकि पटवारियां ना ही करके गई पुलिस यहाँ आ गई मौके पे पुलिस वाले ने एक कहानी को उनके रिपोर्ट दर्ज करा नहीं कोई बात नहीं ऐसी तो मोहब्बत तो पटवारी न को और किसान को तो सूद और रिश्तो हो तो पटवारी तो किसान कछू कह सकत हुआ पटवारी किसान ते कछू कह सकत हुआ इनके तो संबंध होते लेकिन उस संबंध का मतलब जगह दुरुपयोग किया लेखपाल ने तो हम तो ये चाह रहे हैं साहब न तो कोई पूरी बस्ती में करीब 500-600 घर की बस्ती अगर कोई आदमी ये कह दे कि कोई झगड़ा हो या पटवारी तो कोई शब्द कहे हो तो हमारे चोरों को करें वो हमारा कर देंगे साहब कोई बात ही ना है भाई ऐसी। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरपाल सिंह है। कौन सा गाँव है? पुरा है। अच्छा क्या समस्या है जो आप डीएम साहब के पास ज्ञापन देने गए थे? हम ये ज्ञापन देने गए थे सरकार ये कम से पूर्व जन्मों की पोखर है हमारा तालाब है सबसे बड़ा है मथुरा में इसका नाम है कई बार ये उठी है तो वहाँ पे सब मथुरा अधिकारियों को सबको पता है कि इतना बड़ा तालाब है कि इसके बराबर हमारे इंडिया में कहीं मिला नहीं। आज की तारीख में पंडित जी वीरेंद्र पंडित जी ने उस पोखर तालाब को उसमें अपना रकबा बताते हैं उसमें पटवारी कानी को तहसीलदार और सारे अधिकारियों को ला करके नाप कराई और उसमें मात्र बल्ली गाड़ करके और अपना मुद्दा जमा दिया है इसलिए हम लोग सभी सरकार के पास गए। अच्छा क्या कहा डीएम साहब ने जब बात हुई? उस समय पर साहब उन्होंने यही कहा था कि मैं उनको अभी रुकवाता हूँ और आगे आपको जो भी कुछ मदद मेरी होगी वो मैं पूरी करूँगा।